नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी मेंटर। की हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? तो आइए देखते हैं कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका आज मैं सिखाऊंगी। अगले 7 मिनट के अंदर आप किस तरीके से बेस्ट कन्वर्जन फ्लो चार्ट्स बनाकर और अपने कन्वर्जन्स को दिमाग में फिट कर सकते हैं, आगे के रिएक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप बन सकते हैं कन्वर्जन में प्रो। जो हर बच्चे की है प्रॉब्लम, वो अगले 10 मिनट में आपकी सलोनी मैम यही के यही सॉल्व कर देगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर करिए कि इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और अपना प्यार वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हम आते रहे इसी तरह की वीडियो के साथ। अगली 3-4 वीडियोस के अंदर आप कन्वर्जन्स में मेरे साथ बनने वाले हैं एब्सोल्यूट प्रो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चा लोग सलोनी मैम के साथ कई सारे बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। और वो कहां पर कर रहे हैं बच्चा लोग? क्लास 24 एप्लीकेशन पर। अगर आप भी नीट की तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल, एकदम सिंपल आसान तरीका है। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, साइन इन करो, जो हर बच्चा करता है। जब भी जो भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो साइन इन करना पड़ता है बच्चा। साइन इन करने के बाद नीट एग्जाम सिलेक्ट करो और उसके अंदर प्रहार कैटेगरी में जाकर एनरोल कर लो। वहां पर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स आपके बाबा एसएसपी, बॉटनी जूलॉजी के लिए हमारे पास बेहतरीन पारुल मैम एंड संजीत सर हैं एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर नीट सिलेबस। करेक्ट बच्चा? अगर आपको भी एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम है, आपको फट से कनेक्ट करेगी। अगर आपको नीट की तैयारी तगड़ी करनी है अगले 5 महीने के अंदर विथ ऑल द मॉक टेस्ट, रिविजन, पूरा सिलेबस, 300 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल। और मैं खुद डाउट सॉल्व करती हूँ यार, तो टेंशन किस बात की, हर चीज आपकी सॉर्ट की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं बेटा एंड हेल्पलाइन नंबर तो अवेलेबल है ही। अब चलिए हमारे मुद्दे पर चलते हैं। तो बच्चा लोग सबसे पहले ये दिमाग में फिट करो कि यार सबसे इजीएस्ट अवेलेबल अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा ROH, अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल हर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें कोई एक अच्छा लीविंग ग्रुप चाहिए जिसे हर फंक्शनल ग्रुप इजीली रिप्लेस कर पाए, और वो कौन है बेटा? हैलोजेंस। हैलोजेंस एक अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, तो हमें इन्हें हैलोजन में कन्वर्ट करने के लिए PCl3, PCl5, SOCl2, जो भी मेथड आपको याद आती है एग्जाम के टाइम पे वो यूज कर लीजिए। आपने एक बार इसे Cl में कन्वर्ट कर लिया, फिर आगे के रास्ते तो बल्ले बल्ले कहीं भी जा सकते हैं। आपको अगर अमाइन चाहिए तो आप इसे अमोनिया से ट्रीट कर दीजिए, ये दे देगा आपको प्राइमरी अमाइन। अगर आपका मन नहीं भरा है प्राइमरी अमाइन से, जो कि अक्सर कन्वर्जन में होता है, आपको अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल स्टार्टिंग मटेरियल दिया होता है और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बनाना होता है, तो आप फिर से इसे RCl से ट्रीट करके R2NH बना सकते हैं और फिर से RCl से ट्रीट करके R3N बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोलाइसिस। करेक्ट बच्चा लोग? उसके बाद देखिए आपका ये जो RCl है ये स्टेप अप रिएक्शन भी करता है, तो इसके लिए आप इसे ट्रीट कर सकते हैं KCN से। अगर आपको इसके अंदर एक कार्बन एटम बढ़ाना हो तो ये बन जाएगा बेटा RCN। करेक्ट? अगर RCl से आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं AgCN से एंड ये बन जाएगा RNC। करेक्ट? अब जरा फर्दर आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है, एक और चीज हम कर सकते हैं। RCl को अगर मैं KNO2 से ट्रीट करूं तो ये RNO2 बनाता है। करेक्ट? और आगे देखते हैं, ये जो साइनाइड है बेटा, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करती हूं, क्या करना है मुझे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यानी कि H3O+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करके मैंने बना लेना है इसका अमाइड। अगर इसी RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करती हूं तो ये देता है बच्चों एसिड, और इसी एसिड को अगर मैं फिर से अमोनिया से ट्रीट कर दूं बच्चों तो ये देता है फिर से आपको अमाइड। वेरी गुड। अब इस अमाइड से मुझे बनाना है प्राइमरी अमाइन विथ 1 कार्बन एटम लेस, एज यू कैन सी हियर। तो मैं इसे ट्रीट करूंगी NaOH प्लस Br2, यानी कि ये हो गया आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अमाइन चाहिए तो बेटा आप इसका सिंपल रिडक्शन कर लो LiAlH4 की प्रेजेंस में, ये देगा आपको RCH2NH2, यानी कि एक कार्बन एटम ज्यादा वाला अमाइन आपको मिल रहा है। इसी तरीके से
जैसे आप साइनाइड का अमाइड में कन्वर्जन और अमाइड का अमाइन में कन्वर्जन कर रहे हैं, इसी तरीके से बच्चों आप यहां से NO2 ग्रुप का भी रिडक्शन करके एक्चुअली ऊपर वाला अमाइन बनाओगे, जो जितने कार्बन एटम वाला है उतने कार्बन एटम वाला पाथवे वही रहेगा। LiAlH4 की प्रेजेंस में आपको रिडक्शन, या H2 पैलेडियम प्लैटिनम BaSO4 एनी ऑफ दोज यू कैन यूज। तो NO2 ग्रुप हो, साइनाइड ग्रुप हो या अमाइड ग्रुप हो, यहां से साइनाइड से भी अगर आपको डायरेक्ट अमाइन बनाना है तो एक कार्बन एटम, ये देखो इसका जितना कार्बन एटम है उतने कार्बन एटम वाला अमाइन बनना चाहिए। तो CN ग्रुप, NO2 ग्रुप और CN ग्रुप, NO2 ग्रुप एंड CONH2 ग्रुप, यानी अमाइड, अमाइन एंड नाइट्राइल, ये तीनों रिडक्शन करने पर आपको अमाइन देते हैं बच्चा लोग। तो यहां पर भी आपने रिडक्शन कर लिया, बहुत ही बढ़िया। रिडक्शन के लिए जरूरी नहीं है हर बार LiAlH4 का इस्तेमाल करो। H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, any of these you can use for the reaction. Okay. अब देखते हैं बच्चा लोग फर्दर व्हाट वी कैन डू। अब ये मेरे पास एसिड है, ठीक है। एसिड को अगर मैं फिर से बच्चों ट्रीट कर दूं, किससे ट्रीट करूं? SOCl2 से या फिर किसी भी क्लोरीनेटिंग एजेंट से, तो ये बनाएगा RCOCl। ये क्या बन गया आपका? असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का आप H2 प्लैटिनम पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 मस्त रिडक्शन करवाओगे। ये एक नेम रिएक्शन है, कमेंट जरूर करिएगा, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। तो ये क्या देगा बच्चा? आपको अल्डिहाइड देगा, यानी कि RCHO ग्रुप देगा, करेक्ट। RCHO अल्डिहाइड ग्रुप दिया। अल्डिहाइड से फिर से आप पूरा अल्कोहल बना सकते हो बेटा, यानी RCH2OH, एंड उसके लिए आपको इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। कॉपर एट 573 का भी, कॉपर एट 573 केल्विन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनी ऑफ दीज मेथड्स यू कैन यूज। एक बार अल्कोहल बन गया बच्चों, तो एक और बेहतरीन मेथड है, ये जो RNH2 देख रहे हो, अगर मुझे अमाइन से अल्कोहल बनाना है, यानी मुझे ये प्रोसेस फिर से गो थ्रू करनी है, पूरा साइकिल बैक टू जाना है, तो मैं इसे किसे ट्रीट करूंगी बेटा? NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन होता है वो आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, लेकिन अगर मैं स्पेशली प्राइमरी अमाइंस की बात करूं तो वो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करने पर अल्कोहल फॉर्म करती है। तो पूरा चक्कर वापस घूमकर पीछे चला जा रहा है, एंड यही इस रिएक्शन की खास बात है। एक और चीज कर सकते हैं, RNH2 का CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके आप RNC फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें भी हो गई। अब RCOOH का अगर मैं इस अल्कोहल के साथ मिलन करवा दूं ROH, तो ये क्या देगा बेटा? एस्टर RCOOR ग्रुप देगा। और इसी एस्टर का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूं तो ये फिर से बेटा आपको एसिड और अल्कोहल ही देगा। समझ रहे हो? RCH2OH, अंडरस्टूड? बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है ये। उसके बाद ये जो एसिड है, अगर आप इसे स्पेसिफिकली रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन अगर ट्रीट करते हो बेटा, तो ये अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेट भी कर देता है, और इसे कहा जाता है HVZ रिएक्शन। इफ यू कैन रिकॉल, ये कहा जाता है HVZ रिएक्शन। ओके, तो ये यार ये एक तगड़ी तैयारी हो गई आप लोगों की। इस तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। एक बार आपका अल्डिहाइड बन गया ना, तो अल्डिहाइड से फर्दर आप उसे हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हो। क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कर सकते हो बच्चा लोग, आपको अच्छे से पता है। क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर इथिलीन ग्लाइकॉल NH2NH2 हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, आप इससे हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या बना सकते हो बच्चा लोग? हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो। तो यार इस तरीके के फ्लो चार्ट जब आप बनाते हो ना, तो आपको क्लियर होता है कि यार मैं सारे रिएक्शंस हर चैप्टर के एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हूं। ये जो मैंने बेसिक रिएक्शंस बताई, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जब आप अमाइंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो या अल्डिहाइड कीटोन की सॉल्व कर रहे हो। ऐसा ही एक और कन्वर्जन का पूरा फ्लो चार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जहां पर हम स्पेशली फोकस करेंगे हैलो अल्केन्स को, जहां पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दो अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, बाहर निकालना है, अटैच करना है, बाहर निकालना है, इस तरीके की चीजें भी हम सीखेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसमें इंट्रोडक्शन कैसे करें
वो भी हम देखेंगे एक और फ्लो चार्ट के साथ। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि बने रहिए और इस तरह के फ्लो चार्ट्स आप खुद भी बनाइए और बताइए कि ये किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर टू गिव योर प्यारा प्यारा ढेर सारा प्यार एंड मेक श्योर टू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी कन्वर्जन में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये फॉलो कर लिया, आपका काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। चाहे मैं बोलूं कि बच्चों इथाइल अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर दीजिए ट्राई इथाइल अमाइन में, तो आपका रास्ता ये सीधा सीधा जा रहा है। या फिर मैं आपको बोल दूं कि अमाइन को कन्वर्ट कर दीजिए, इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका सीधा सीधा रास्ता जा रहा है। या फिर मैंने अगर आपको बोल दिया कि अमाइन को कन्वर्ट कर दीजिए 3 डिग्री अमाइन में, तो ये रहा आपका सीधा सीधा रास्ता जा रहा है बच्चों, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। जो भी रिएक्शन करना चाहते हैं आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों। ढेर सारा प्यार देते रहिएगा ताकि हम इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। लव लव, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।